और वहां पंडित का यही परिभाषा है। हमें रोज ही मीडिया, नेशनल मीडिया, हम कहीं जाएं तो यही प्रश्न ही करते, कभी बैठे तो कि उन्होंने ऐसा कहा, उस पर आपका क्या कहना। बोले भैया हमको तो एक ही पंडित का परिभाषा मालूम, हम दूसरा का जानते ही नहीं। हम श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, वृंदावन से आते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने पंडित की परिभाषा इतनी दी है। अब आगे कुछ दिए होते तो हम तुमको बता दिए होते। बीते हुए का कोई शोक नहीं है और फ्यूचर का कोई भय नहीं है। ठाकुर जी अपने साथ हैं तो फिर किस बात का भय है। कर्म अपने अच्छे हैं तो किस बात का भय है। और जो बीत गया वो लौट के आना नहीं है, तो सोच सोच के अपना टाइम क्यों खराब करना है। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। इतना समझ में आ जाए तो मनोचिकित्सकों का धंधा खराब हो जाए पूरे दुनिया में। ये मनोचिकित्सक जितने हैं उनका मामला खराब, उनको दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कोई जाएगा ही नहीं। केवल एक बात मान लेने से भगवान का, मैंने कहा ना सब नहीं मानना, पूरा गीता, पूरा महाभारत, पूरा भागवत, गर्ग संहिता, कितना पढ़ोगे कृष्ण के बारे में। सिलेबस के किताब तो ठीक से पढ़े नहीं जाते तुमसे। और शास्त्रों की संख्या इतनी है कि एक तरफ तुम्हारे खानदान को तराजू के पड़ने पे रख दिया जाए और एक तरफ भारत के शास्त्रों को रख दिया जाए तो खानदान ऊपर टंग जाएगा तुम्हारा। इतने शास्त्र हैं, कहां से पढ़ोगे। ऊपर से ज्यादातर संस्कृत में है, तुमको 100 नहीं आता संस्कृत का, कहां से पढ़ोगे। और कहां से अपने आप को विद्वान भी घोषित कर दिए, सो कॉल्ड। कुछ भी। अंधों के बीच में काना राजा। अरे शास्त्र तुमने पढ़ा नहीं, ऋषियों को जाना नहीं, भगवान की वाणी ठीक से आत्मसात नहीं कर पाए और विद्वान और ज्ञानी होने का दम ढोकते चल रहे हो। मैं सब जानता हूं, हमसे बहस मत कीजिए, हम सब जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते। भारतीय सनातन शास्त्र में और भारतीय सनातन पद्धति में शस्त्र का प्रयोग तभी जायज बताया गया है जब शास्त्र से निष्णात हो। नहीं तो कहते हैं बंदर के हाथ में अगर उस्तुरा दे दिया जाए तो खुद को काट लेगा। ध्यान से सुनो भारतवासियों, 800 साल गुलाम क्यों रहे हो इस बात को समझ लो छत्रपति शिवाजी के आज इस दिव्य महोत्सव के दिन। क्योंकि शस्त्र चलाना तो सीख जाओगे, पर शास्त्र नहीं सीख पा रहे हो तुम। रेल की एक ही पटरी पर भागने का तुमने प्रयास किया है और बार बार गिर रहे हो। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि झंडे और डंडे से किसी भी देश में राम राज्य नहीं आ सकता। जब तक शास्त्र, संत और सद्ज्ञान में तुम्हारी रुचि नहीं होती,